हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। साल गुजर रहा है ना? और हम भी सही दिशा में चल रहे हैं। नया साल आने वाला है। नए नए हम लोग टाइम टेबल बनाएंगे, नई नई कस्में वादे खाएंगे और कुछ दिन के बाद वो सारी कस्में वादे जो हैं वो फिर से वही पुराना सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। और जिसने जो कस्में वादे खाई हैं, जो प्रण लिया है, अगर वो उनको पूरा कर पाया तो मेरे प्यारे दोस्त मंजिल का मिलने का नज़ारा कुछ और ही होगा, है ना? तो जो भी मतलब हर रोज आपके लिए नया साल होना चाहिए। हर रोज प्रण लिया कीजिए कि आज मुझे पूरे दिन में ये चीज़ें समेटनी है और मुझे इन बुरी चीज़ों को छोड़ना है, इन बुरी चीज़ों से दूर रहना है। तो सच में हर साल का हर एक दिन जो है वो आप लोगों को नया ही लगेगा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। विनायक 2.0 में अगर मैं बात करूं तो क्योंकि इसमें विनायक 2.0 की भी क्लास चल रही है, प्रज्ञान बैच की भी क्लास चल रही है, मैं एक बार विनायक 2.0 के बारे में बात कर लेता हूं कि विनायक 2.0 में हम लोगों का क्या क्या हो गया है, क्या क्या बचा है। मेरे प्यारे दोस्त, एक सेकेंड का मुझे टाइम देंगे, वहां से आप लोगों को सारी चीज़ों का पता लग जाएगा, सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। अगर मैं विनायक 2.0 में बात करूं तो परसेंटेज हम लोग कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस हम लोग कर चुके हैं, डिस्काउंट हम लोग कर चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कर चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग कर चुके हैं, इवन एज भी हम लोग पढ़ चुके हैं विनायक 2.0 में, पार्टनरशिप भी हम लोग कर चुके हैं, मिक्सचर एलिगेशन भी हम लोग कर चुके हैं, एवरेज भी हम लोग कर चुके हैं, टाइम वर्क भी कर चुके हैं, पाइप एंड सिस्टम भी कर चुके हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी कर चुके हैं, ट्रेन एंड रेस भी कर चुके हैं, बोट एंड स्ट्रीम भी कर चुके हैं, नंबर सिस्टम एपीजीपी भी हम लोग कर चुके हैं विनायक 2.0 में, एलसीएम एचसीएफ भी कर चुके हैं, मेंसुरेशन 2D भी कर चुके हैं, पॉलीगन भी कर चुके हैं, 3D अभी हम लोग कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन भी कर चुके हैं। अब वो जो चैप्टर आप लोगों के बचते हैं, यानी 31 दिसंबर को मैं विनायक 2.0 वाले बच्चों को टाटा बाय बाय बोल दूंगा कि आपका वो जो जर्नल सिलेबस था वो खत्म हो चुका है। बस आप लोगों की डीआई बची है और वो जो चैप्टर थे सेट्स थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, वो सारी चीजें जो थी वो बची हुई हैं अभी। ठीक है। एक बच्चे ने बहुत बड़ा कमेंट लिख रखा था, है ना, वो मेरे पास आया फिर, तो मैंने कहा कि मैं भाई बता तो चुका हूं सारी बातों को। ठीक है। प्रज्ञान बैच वालों का वो सिलेबस बचा हुआ है जो जनवरी में हम लोग जो है सारा खत्म कर लेंगे। ठीक है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, है ना। फ्रस्टम की बात हम लोग करने वाले हैं। कल जो हम लोगों ने चीजें की थी वो शंकु पर बेस्ड जो है वो चीजें की थी और उसमें शंकु कटिंग के क्वेश्चंस भी थे, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोग जो है वो शंकु को काटने के बाद दो चीजें बनती हैं। एक पहली, एक छोटा शंकु बन रहा होता है और एक दूसरा जो हम लोगों का फ्रस्टम बन रहा होता है। तो आज थोड़ा सा हम लोग फ्रस्टम पे ही बात करेंगे मेरे भाई। ठीक है, समझिए। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि कोर्स खत्म करना सब सब पर आता है, सब पर, मुझ पर भी बहुत अच्छे से आता है। अच्छी चीजों को पढ़ाना, प्रैक्टिस कराना, मेरे प्यारे दोस्त, उसमें हर कोई समय नहीं दे सकता है। अगर मैंने समय दिया है तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी चीजों को मतलब डिलीवर करने में हमेशा समय लगता है, अच्छी चीजों को डिलीवर करने में हमेशा समय लगता है। इतने टाइम मैंने दिया है तो एक कंटेंट भी आप लोगों को दिया है, उस लेवल का दिया है कि आप लोग कहीं भी मार नहीं खाएंगे, ये मुझे भरोसा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, घर में बाल्टी आप लोगों ने देखी होंगी, उन बाल्टी को अगर उल्टा कर दिया जाए, उन बाल्टी को अगर उल्टा कर दिया जाए तो उसे हम लोग फ्रस्टम कहते हैं। बेटा प्रज्ञान बैच की बात नहीं कर रहा हूं मैं विनायक 2.0 बैच की बात कर रहा हूं। प्रज्ञान में तो नंबर सिस्टम वाली सीरीज चलेगी, नंबर सिस्टम वाली सीरीज जो है वो आप लोगों की चलेगी प्रज्ञान में। ठीक है, इसके बाद नंबर सिस्टम की तरफ ही लेके चलूंगा आप लोगों को। छिन्नक की बात हम लोग करने वाले हैं मेरे भाई, छिन्नक की बात अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहूं कि ये छोटा वृत्त है, छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर हो जाएगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, ये इसकी ऊंचाई है, और ये क्या है, ये तिर्यक ऊंचाई है। ध्यान दो मेरे भाई,
अगर मैं इस लाइन को यहां से यहां डाल देता हूं, इस लाइन को यहां से यहां डाल देता हूं, तो मेरे भाई ये अगर आर है तो ये भी स्मॉल आर हो जाएगी, है ना। और कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा दूं तो ये वाली लंबाई कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे ये वाली लंबाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगी। और ये एच है तो ये भी एच हो जाएगी। इस वाले ट्राइंगल पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि भाई साहब जो ये कर्ण है ना, इसका स्क्वायर जो होगा ना, वो लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी एक तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखेंगे, कभी भी इन चारों में से कुछ आप लोगों को तीन चीजें दी गई होंगी और चौथी चीज जो है वो आप लोगों से पूछी जाएगी, तो हमेशा इस फॉर्मूले का यूटिलाइज आप लोग करने वाली है। इस फॉर्मूले का जो है, हाँ, इस फॉर्मूले का जो है वो यूटिलाइज आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई भी तीन चीज देके चौथी चीज आप लोगों से पूछी गई है। अगर मेरे प्यारे साथी यहां पे तीन चीजें और आप लोगों से पूछी जाती हैं, आप लोगों से छिन्नक का आयतन पूछा जाता है, जिसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं दोस्त मेरे, वॉल्यूम कहते हैं। दूसरी चीज है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, जिसे मेरे प्यारे दोस्त हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। और छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है, जिसे हम लोग जो है वो टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या कोई ऐसा योद्धा क्लास के अंदर मौजूद है जो इसके तीनों फॉर्मूले को जानता हो? क्या कोई क्लास के अंदर ऐसा योद्धा मौजूद है जो इसके तीनों फॉर्मूले को जानता हो? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। पेट्रोल पंप ने हालत खराब कर दी है। चले चले, कौन से पेट्रोल पंप ने? चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे दोस्त, जब आप इसके आयतन की बात करते हैं, और मैं आपसे एक बात बता दूं, मैं आपसे ये बता दूं मेरे भाई, है ना, जब भी आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 99% जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस 1% ही आपसे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे मिसलेनियस में 31 तारीख को, है ना। 31 तारीख को मेरे प्यारे दोस्त हम लोग जो है इस चैप्टर की आखिरी क्लास करेंगे, साल का भी अंत करेंगे, और मेरे भाई विनायक 2.0 बैच का भी अंत कर देंगे, और प्रज्ञान बैच जो है फिर हमारा चलता रहेगा, है ना। सारा सिलेबस जो है वो विनायक 2.0 का खत्म हो जाएगा 31 तारीख को, और 31 तारीख को ही ये हमारा मेंसुरेशन भी खत्म होगा, ठीक है। आयतन का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, अगर आप लोगों को याद हो तो मेरे साथ बोलना जी हाँ, यही हम लोग कहना चाहते थे। आपने हमारे दिल की बात समझ ली है, और दिल में हमारे यही था कि आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो πh/3 होता है, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। स्मॉल आर जो होता है ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या होती है, कैपिटल आर जो होता है ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या होती है, और हाइट जो है उसको हम एच से डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की तरफ जाता हूं कि भाई साहब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अगर मैं इसके ऊपर वाले पार्ट को हटा दूं, इसके नीचे वाले पार्ट को हटा दूं, तो इस बीच का जो ये एरिया होता है इसे ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है मेरे प्यारे दोस्त पाई आर प्लस आर होता है, पाई आर प्लस आर होता है। अगर मैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं आपसे पूछूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं आपसे पूछूं तो पाई आर प्लस आर होता है। अगर मेरे भाई मैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता हूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, साथ में दोनों सरफेसिस का एरिया और आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा। छोटे वृत्त का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा, बड़े वृत्त का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। ये होता है मेरे भाई छिन्नक के तीनों फॉर्मूले जो आप लोगों को पता होने चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले फ्रस्टम को समझिएगा।
फ्रस्टम कोन को काटने के बाद बना होगा। ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये छोटा शंकु होगा, नीचे वाला पार्ट जो होगा ये भाई साहब छिन्नक होगा। द पार्ट विद द बेस इज द फ्रस्टम ऑफ कोन, ये वाला जो कहलाता है ये आपका छिन्नक कहलाता है। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला ये मैंने लिखवाया है आप लोगों को। कर्व्ड सरफेस एरिया में ये मैंने आपको लिखवाया है। टोटल सरफेस एरिया में ये लिखवाया है। और आयतन में मेरे प्यारे दोस्त ये लिखवाया है। और मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, है ना। आप लोगों के लिए कुछ भी सोच लो, बस आपको ये चाहिए, हाँ वो चीज चल रही है, जब तक चलेगी नहीं तब तक आप लोग जो है कमेंट पे कमेंट, यहाँ कमेंट वहां कमेंट, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई साहब रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी बनाना बहुत मुश्किल होता है जीवन में। जिसने ये चीजें बना ली, जिसने ये चीजें सेट कर ली, फिर उसे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। 28 में आप लोग कितने आते हो? 28 तुम्हारे कितने काम की है ये पता है क्या आपको? है मेरे प्यारे दोस्त, बड़ी ताकत के साथ, बड़े मेहनत के साथ उस क्लास को डिजाइन करके लाता हूं। और आप लोग कितने लोग रहते हो उसमें? फिर कहते हो कि आप लोगों का रिवीजन नहीं हो रहा। अगर मैं मिक्स अभी चीजें स्टार्ट कर दूं तो जी प्रैक्टिस प्रीवियस चैप्टर वाइज चीजें कराइए। और चैप्टर वाइज चीजें जब चल रही हैं, बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, तब आप जो है उसमें दिखते भी नहीं हो। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है एक छिन्नक का आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर जो है वो 4 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला अपने हाथों से लिखिएगा। पाई के फॉर्म में ऑप्शन दिए हैं, पाई एच। एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये होता है, ये हम पढ़ के आए। एल स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। एच स्क्वायर हम लोगों को निकालना है। आर माइनस आर का स्क्वायर, 9 में से 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 169 में से 25 जाएगा, 144 बचेगा। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो 12 निकल के आ जाएगी। यानी हाइट कितनी निकल के आ चुकी है? 12 निकल के आ चुकी है। ठीक है, तो मेरे भाई पाई एच 12 आ चुका है। एच की वैल्यू पाई एच बाई 3। आर स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16 प्लस आर इंटू आर यानी 9 चौक 36 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त यहां से देखा जाए तो 4 पाई आपके सामने आ चुका है। और इंटू में अगर देखें तो 6 और 1 7 6 13 को 3 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10 और 3 13 हो जाएगा। 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 4 तिया 12, 13 को 3 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब 532 पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विनायक बैच में डीआई स्टैटिक्स, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक कंप्लीट कराओ प्लीज। देखो सबसे पहले ना थोड़ा सा समझदार बनना बेहद जरूरी है लाइफ में। अगर सब कुछ समझदारी से चलोगे ना, समझदार बन के काम करोगे तो जीवन में कभी भी मार नहीं खाओगे। और जिस दिन समझदारी छोड़ दी उस दिन लोग इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। समझदारी कैसे दिखानी है मेरे भाई? दो चीजें हैं, 2017 का पेपर है, 2021 का पेपर है। 2017 में प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सेट्स थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन 2021 में हमने जी तोड़ मेहनत करी, 2021 में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब सवाल उठता है 2025 में क्या पूछा जाएगा? 2026 में ही एग्जाम होगा, क्या 2026 में पूछा जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त 2026 में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा वो ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है। तो फिर क्या हम लोग नहीं पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? किसने बोल दिया हम लोग नहीं पढ़ेंगे? अगर आपको यही चाहिए ना जी ना, मैं तो पहले उन्हें ही करूंगा, जो चीज छूट रही है पहले मैं उन्हें ही करूंगा, आए या ना आए मैं पहले उन्हें ही करूंगा। तो उसके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस पड़ी हुई हैं। आप 2021 की सारी क्लासेस देख लीजिए, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा क्लास जो है उन चैप्टर्स की मैंने ली है, डिटेल में मैंने पढ़ा है। आप उससे जाके कर लीजिए, अब भी ऐसा ही पढ़ाऊंगा।
लेकिन जो एग्जाम में पूछी जाएगी, जो निश्चित हमें जानते हैं कि ये पूछी जाएगी, उस पर ज्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत है, या जो पूछी भी जा सकती है नहीं भी, उन पे ज्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत है? ठीक है, तो मेरे भाई इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो चीज मैं कराऊंगा लास्ट में, वो चीज जो है वो मैं लास्ट में कराऊंगा। और उस पर मुझे लास्ट में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर अभी से करा दी तो फिर दोबारा समझ में नहीं आएगी, दोबारा समझ में नहीं आएगी। मुझे पता है भाई मुझे कैसे चीजें करानी है। मैंने इससे अलग 20 चैप्टर करा दिए, उन 20 चैप्टर्स के नंबर ले आओ। मैं ये कह रहा हूं आपसे 3 क्वेश्चन नहीं भी बन रहे पी एंड सी के प्रोबेबिलिटी के, कि आप 37 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, कि आप 36 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, उन 36 क्वेश्चन पे काम करिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी की गारंटी मेरी है। ठीक है, अब प्लीज रिक्वेस्ट है वो बीच में जो है ये चीजें मत करना, तो नहीं तो मैं समझूंगा कि फिर आप लोग जो है केवल और केवल टाइम वेस्टिंग के लिए क्लास में बैठे हुए हैं। आइए, पाई चार्ट भी करा दूंगा मेरे भाई। एक शंकु के छिन्नक का 10 सेंटीमीटर आधार और 6 सेंटीमीटर शीर्ष का व्यास है। आधार का व्यास यानी बड़े वाले का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो बड़े वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। छोटे वाले की त्रिज्या, छोटे वाले का 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या आधी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, हाइट 5 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। तो पूरी सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि वो टोटल सरफेस एरिया दोस्त मेरे आपसे पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए। पाई, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 है। एल कितना है? तो एल निकालना पड़ेगा। एल की वैल्यू एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर कितना है? 25 है, प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर, 5 में से 3 गया, 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √29 हो जाएगी। तो आप देखेंगे पाई एल, एल मतलब √29 आप लोगों को दिया हुआ है ना। पाई एल आर प्लस आर, आर प्लस आर करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस पाई, पाई यानी 22/7, आर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब आप थोड़ा सा समझिए, ऑप्शन बहुत नजदीक है, ऑप्शन बहुत नजदीक है, इसलिए मेरे भाई यूपीएसआई में पूछा भी गया है। ऑप्शन बहुत नजदीक है, तो हम यहाँ बहुत शांति से सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। मैंने कहा 22/7 आप कॉमन ले लीजिए, आपने कहा जी बिल्कुल कॉमन ले लिया। 29 का वर्गमूल कितना होता है? 5 से बड़ा होगा, 6 से छोटा होगा। अच्छा, मैं लेता हूं 5 से बड़ा होगा, 6 से छोटा होगा। तो अगर मैं इसे 290 मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए 290 मान लेता हूं मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे पूछता हूं 52 का स्क्वायर कितना होता है? 52 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे भैया जी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10, दूनी 20 को 0 हासिल 2, 5 पंजे 25, 227, 270, 27 मतलब 27 हो जाएगा, है √29, 27.04 होगा, 5.2 का स्क्वायर। मैंने ले दिया मेरे भाई 5.3 का स्क्वायर ले दिया। तो आपने कहा 3 तिया 9, 5 तिया 15, दूनी 30 को 0 हासिल 3, 5 पंजे, ये हो गया 28.09। मैंने 54 का स्क्वायर ले दिया, 5.4 का स्क्वायर ले दिया मेरे भाई। 4 चौक 16 को 6 हासिल 1, 5 चौक 20 दूनी 40, 41 को 1 हासिल लगे 4, 291.16 हो गया। लगभग लगभग 5.4 है इसका, लगभग लगभग जो है वो 5.4 लेंगे हम। इसका वर्गमूल जो लेंगे वो लगभग लगभग 5.4 लेंगे। अब 5.4 में 8 की गुणा कर दीजिए आप लोग। 22/7 कॉमन जा चुका है, यहां 25 रहने दीजिए, यहां मेरे भाई 9 रहने दीजिए, हो गया। अब यहां से जब आप लोग देखोगे तो आप लोग क्या कहोगे मेरे प्यारे दोस्त? 8 चौक 32 को 2 हासिल लगे 3, 8 पंजे 40 और 3 43, 43.2 में 34 जोड़ दीजिए, 25 और 9 34 होता है। तो 22/7 यहां से जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2, 4 3 7 होगा, 4 3 7 होगा। अब आप गुणा करके देखिए, 22 दूनी 44 को 4 हासिल लगे 4, 22 सत्ते 154 और 4 158 को 8 हासिल 15, 22 सत्ते 154 और 15 169 हो जाएगा। अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, एक बचेगा 7 दूनी 14, 4 बचेंगे 7 छिंग 42, 242.6 के करीब आ रहा है।
242.6 लगभग लगभग यही आंसर आपके सामने हो जाएगा। लगभग लगभग यही आंसर, हाँ, आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? 242.03। मैं ये नहीं कहता कि हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक रही हो, लेकिन वो केवल और केवल आपसे कैलकुलेशन कराना चाहता है ना। बेटा टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया मैं यहां लिख देता हूं। पहले आपको कर्व्ड सरफेस एरिया लिखना होगा और फिर इसमें दोनों सरफेसेस के एरिया को जोड़ना होगा। अगर आप इसमें से पाई कॉमन ले लेते हैं तो फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये बन जाएगा। भाई चला दो मेरे दोस्त, चला दो, ये बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आप एक बार जो है, आप एक बार जो है वो मेरे प्यारे दोस्त देख लेना। आंसर में हो सकता है कोई चेंज हो, यहां रूट की वैल्यू हमने ज्यादा ले ली हो, आंसर थोड़ा सा कम आएगा। थोड़ा सा कम का मतलब ही 242.6 से थोड़ा सा कम 242.03 लिख दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, इस क्वेश्चन को मुझे बताइए बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, प्रिज्म भी होगा, पिरामिड भी होगा। सर बोट एंड स्ट्रीम का छेद वाला क्वेश्चन नहीं कराया था, आप बोले थे कराने। ये बिल्कुल जेन्युइन कमेंट है, ये बिल्कुल जेन्युइन कमेंट है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर दीजिए, क्या होगा? गुड़िया उसमें एल की वैल्यू हमने निकाली है, एल की वैल्यू निकाली है, एल की वैल्यू थोड़ी ना दी हुई थी। और एल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, मैं अभी ये भी फॉर्मूला बता के आया हूं, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। एच भी हम लोगों को दिया है, दोनों रेडियस भी हम लोगों को दी है। नीचे का 3 कहां गया? नीचे 3 था कहां? आप मुझे बताइए, नीचे 3 था कहां? बोलो, बताइए। क्वेश्चन नंबर 100, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक शंकु के छिन्नक के दो वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं, जो बड़ी त्रिज्या है उसे कैपिटल आर मानिएगा 5 सेंटीमीटर, जो छोटी त्रिज्या है उसे स्मॉल आर मानिएगा 4 सेंटीमीटर। यदि छिन्नक की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, छिन्नक की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर आप लोगों को दी है, तो इसका आयतन वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आयतन के लिए पहले आयतन का फॉर्मूला लिखिए, मैं आपके सामने लिख देता हूं आयतन का फॉर्मूला। मेरे प्यारे दोस्त, आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। इस क्वेश्चन में केवल और केवल वो कैलकुलेशन आपसे कराना चाहता है, कैलकुलेशन वो केवल आप लोगों से कराना चाहता है मेरे भाई। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी रख दें? 22/7 रख दो मेरे भाई। एच की वैल्यू कितनी रख दें? 21 रख दो। आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होगा, स्मॉल आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होगा, और आर आर 5 गुणा 4 20 हो जाएगा। 7 तिया 21 हो जाएगा, 22 तिया 66 हो जाएगा, गुणा में 25 और 16 41, 41 और 20 61 हो जाएगा। अब यहां देख लो यूनिट डिजिट 6 आ रही है, और 6 यूनिट डिजिट वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन 22 या 66 है ना, तो 4 5 11 को 1, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। तेरह सौ बयालीस आ रहा है। अच्छा 3 भी तो है शायद डिवाइड में, पाई, अच्छा 3 भी है डिवाइड में, तो 3 भी मेरे प्यारे दोस्त यहां देखिए, पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 21 ले ली, हाँ ये 3 भी है डिवाइड में, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 22 हो जाएगा, और यहां देखें तो ये 61 हो गया है। तो 2 एकम 2 आंसर, अच्छा 2 वाले तो बहुत है, 22 एकम 22 को 2 हासिल लगे 2, 22 छिक्का 132, 132 और 2 134 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 1342 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बता फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त। इस पे कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन होगा इस पर बनने लायक, तो वो मिसलेनियस में जरूर हम लोग ऐड करेंगे। आज कितनी तारीख है भाई? 29 तारीख है, 30 31 दो क्लास और होंगी, 2 क्लास और होंगी। 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं दी हुई हैं।
इसका आयतन ज्ञात कीजिए जो दशमलव के एक स्थान तक सही हो। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये हाइट आप लोगों को दी हुई है, ये कैपिटल आर आप लोगों को दी है, ये स्मॉल आर आप लोगों को दी है, और आपसे आयतन पूछा है। आपसे आयतन पूछा है तो आयतन का फॉर्मूला पाई एच बाई 3 होता है। आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर होता है। ये होता है मेरे भाई इसके टोटल सर्वे, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। वैल्यू रख देंगे यहां पे। नेक्स्ट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। बोलू बेटा लिख तो लिया मैंने, लिख लिया मैंने इस बात को कि बोट एंड स्ट्रीम का छेद वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, पर शायद या तो आपने आवाज म्यूट की हुई है, करा दूंगा उसे भी, है ना। फटाफट बताइए। चलिए दोस्त, एक छिन्नक का आर जो है वो 9 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। स्मॉल आर जो है वो 5 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। एल जो है वो 12 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है छिन्नक का। आप लोग जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। पाई के फॉर्म में आंसर लाना है, पाई की वैल्यू को रखना नहीं है। एल की वैल्यू डायरेक्ट 12 दी है, कैपिटल आर की वैल्यू 9 दी है, स्मॉल आर की वैल्यू 5 दी है। वैल्यू रखेंगे आंसर आपके सामने आ जाएगा। सीएसए का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आइए मेरे भाई, टीएसए का एक क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा मेरे भाई। हाँ बेटा, प्रिज्म नहीं कराया तो अभी मैंने खत्म कहाँ किया है। मैं प्रिज्म और पिरामिड कल दोनों पार्ट करा दूंगा। बताइए, एक छिन्नक का आर जो है वो 8 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर इतना है, एल इतना है। टीएस से बताइए। तो टीएस से में आप लोग जानते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त पहले आपको सीएस से लिखना होता है। ऊपर वाले का एरिया जोड़ेंगे, उसमें नीचे वाले का एरिया जोड़ेंगे, तो यही टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इसमें से पाई कॉमन ले लूं तो यहां बच जाएगा एल आर प्लस आर बचेगा, यहां आर स्क्वायर बचेगा, यहां कैपिटल आर स्क्वायर बचेगा। अब आप ये देखिए कि एल की वैल्यू कितनी दी है, एल की वैल्यू 10 दी गई है। आर प्लस आर ये दोनों रेडियस आप लोगों को दी गई है। स्मॉल आर दी हुई है, कैपिटल आर आप लोगों को दी हुई है, टीएस से सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 103 भी आप लोग कर लेंगे। आइएगा मेरे प्यारे दोस्त, एक बड़ा बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 104, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, देखिए। छिन्नक के रूप में एक 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी हुई है। हाइट कितनी दी हुई है? 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी हुई है, छिन्नक के रूप में है। निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं जो है ये स्मॉल आर आप लोगों को दी हुई है, ये कैपिटल आर आप लोगों को दिया हुआ है। यदि इस बाल्टी से पानी के एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसकी आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो ड्रम में पानी कितनी ऊंचाई तक भरेगा? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी एक बर्तन के पानी को दूसरे बर्तन में डाला जाता है तो उन दोनों बर्तन के आयतन जो होते हैं, वॉल्यूम जो होते हैं, वो मेरे भाई बराबर होते हैं। तो पहले छिन्नक के रूप में था पानी, छिन्नक वाले बर्तन में पानी भरा हुआ था, तो छिन्नक का जो आयतन होगा, छिन्नक का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। और बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस छिन्नक वाले बर्तन में जो पानी था उसको किस में डाला जा रहा है? उसमें बर्तन में डाला जा रहा है, और बर्तन में बेलनाकार बर्तन में डाला जा रहा है। बेलनाकार बर्तन में डाला जा रहा है तो बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा। हाइट कितनी है? 35 सेंटीमीटर है। बटे में कितना है? 3 है। कैपिटल आर का स्क्वायर बताइए कितना होगा? 18 का स्क्वायर 324 होगा। स्मॉल आर का स्क्वायर बताइए, 12 का स्क्वायर 144 होगा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 18 दूनी 36, कुछ है हासिल 3, 18 का 18 3 21 हो जाएगा। बेलन की त्रिज्या बताइए, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। हाइट आपसे पूछना चाह रहा है, यानी एच की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है।
ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां 400 मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। आपने कहा 35/3 हो गया, है ना, मल्टीप्लाई में 4 4 8 6 14 को 4 हासिल 1, 2 और 1 3, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, 3 और 1 4 2 6 हो जाएगा, और नीचे क्या है 400 है, और इज इक्वल टू में ये h है। ये वैल्यू आपसे वो पूछना चाह रहा है, ये वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। कटापिटी मचाइए। 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 अट्ठे 24 होगा, 4 पंजे 20 होगा, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 0 0 हो जाएंगे। आपने कहा, आपने क्या कहा, 35 की गुणा 57 में करनी है, तो आपने ये कह दिया मेरे भाई, आंसर जो आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। पॉइंट के बाद 5 आएगा, पॉइंट के बाद 5 सम में है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते भाई। 7 पंजे 35, नीचे 2 जीरो है, पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे, लास्ट डिजिट 5 होगा। ठीक है, आंसर 7 का मल्टीपल होगा। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, ये 7 से नहीं कट रहा है। 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 7 पंजे 35, ये 7 से कट जाएगा, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 19.95 हो जाएगी, 19.95 हो जाएगी। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल इतनी बात समझ में आ चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि छिन्नक में एक क्वेश्चन बनता है हाइट वाला, एक क्वेश्चन बनता है हाइट वाला। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नहीं थे, टोटली फॉर्मूले पर बेस्ड थे। एक क्वेश्चन बनेगा हाइट वाला, वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, उसमें सोचना पड़ता है, तो उसे हम कहाँ लेंगे, उसे हम मिसलेनियस में लेंगे। सिलेंडर में मैंने एक डायगोनल वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया था मेरे भाई, तो वो भी क्वेश्चन मिसलेनियस में लेंगे। और एक क्वेश्चन मैंने आपको क्यूबॉइड में छोड़ा हुआ है, वो क्वेश्चन जो है वो हम लोग मिसलेनियस वाले पार्ट में लेंगे। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। स्फेयर क्या है? जैसे ही मैं स्फेयर आपके सामने लिखूंगा, सबसे पहला सवाल होगा कि सर ये बता दीजिए भैया कि गोले और वृत्त में अंतर क्या है, गोले और वृत्त में अंतर क्या है। सबसे पहले तो ये जानिए कि वृत्त जो होता है वो एक 2D फिगर होती है, और गोला जो होता है वो मेरे भाई एक 3D फिगर होती है। अगर मैं वृत्त की बात करूं तो वृत्त, मेरे प्यारे दोस्त, वृत्त में आप देखेंगे कि 2D फिगर है, 2D फिगर है मतलब कि बीच वाला पार्ट जो है उसका खोखला टाइप आप लोगों को दिखाई देगा, और जबकि गोले में देखेंगे तो बीच वाला पार्ट जो है वो आप लोगों को भरा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल पूछूं तो जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हैं यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, उन्होंने मेरे भाई उस गेंद को जरूर देखा होगा, उस गोले को जरूर देखा होगा जो फेंकने के काम आती होगी, तो मेरे भाई वो स्फेयर ही होता है। मार्बल्स देखे हैं, कंचा, तो वो मेरे प्यारे दोस्त आपके क्या होते हैं, आपके मार्बल्स जो होते हैं वो भी मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के स्फेयर ही होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां होता किस टाइप का है, दिखने में पूरा आपको ऐसा ही लगेगा कि दिखने में मेरे प्यारे दोस्त ये एक गोला ही या वृत्त ही आपके सामने बनाया हुआ है। जितनी भी 2D फिगर होती है उन सब में एरिया निकलता है, पेरीमीटर निकलता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त जितनी भी 3D फिगर होती है उसमें सब में वॉल्यूम निकलता है। ठीक है, अगर मैं यहां से कहूं कि ये क्या है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे ये इसकी रेडियस है। अगर मैं कभी गोले का आयतन आप लोगों से पूछता हूं, भैया जी गोले का आयतन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, R4 रेडियस हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं आप लोगों से, तो आप कहेंगे इसमें हटाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो अगर आपसे इसका वक्र पृष्ठीय पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय पूछे, दोनों एक ही बात होती है इसके अंदर, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वो 4πr² की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यहीं पे मैं आपसे अर्धगोले की बात करता हूं। अर्धगोला क्या होता है?
तो मेरे प्यारे दोस्त अर्धगोला मतलब गोले का आधा, अर्धगोला मतलब गोले का आधा, इसी को हेमिस्फेयर कहते हैं। अर्धगोले का मतलब गोले का आधा। अभी मैं इसमें खोखला गोला भी कराऊंगा और खोखला अर्धगोला भी कराऊंगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, अगर मैं इसके फोटो की बात करता हूं तो फोटो जो होता है वो कुछ इस टाइप का इसका फोटो होता है, इस टाइप का फोटो होता है, कटोरा टाइप इसका फोटो होता है अर्धगोले का मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये इसका सेंटर है, सेंटर से लेके यहां तक की सरफेस को हम इसकी त्रिज्या कहते हैं, सेंटर से लेके यहां तक की सरफेस को हम इसकी त्रिज्या बोलते हैं। जब मेरे प्यारे दोस्त, जब मेरे प्यारे दोस्त इस अर्धगोले का आयतन आपसे पूछा जाता है, अर्धगोले का आयतन आपसे पूछा जाता है, तो वो गोले के आयतन का आधा होता है। यानी गोले का आयतन अगर 4/3 पाई आर क्यूब है तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं तो आप कहेंगे जी इसमें कौन सा वाला पार्ट हटाने के लिए होता है, हम इसका अलग अलग क्यों निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें एक क्यों नहीं होता, इसमें एक क्यों नहीं होता, वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय एक ही चीज क्यों नहीं होती, क्या डिफरेंस है उसमें और इसमें। तो मैं आपसे यह कहूंगा कि उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं थी, कोई सरफेस ऐसी नहीं थी जिसको अलग किया जा सके, जिसको अलग किया जा सके ऐसी कोई सरफेस नहीं थी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं इस ऊपर वाले पार्ट को अलग कर दूं तो ये जो नीचे वाला पार्ट बचता है ये गोले का आधा होता है। यानी यही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर कभी भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। अगर मैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछूं तो इसका एरिया 2πr² हो गया। ये जो ऊपर सर्कुलर पार्ट लगा हुआ है इसका एरिया πr² हो गया। जब 2πr² में πr² जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 3πr² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 3πr² हो जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? पहले मैं आपको दोनों की कुछ चीजें दिखा देता हूं। स्फेयर गोला एक त्रिविमीय ठोस आकृति है जिसकी सतह के सभी बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। केंद्र से सतह तक की यह समान दूरी त्रिज्या कहलाती है। गेंद जो होती है उनको हम स्फेयर में रखते हैं। गिलोब जो होता है उसे हम लोग स्फेयर में रखते हैं। साबुन का बुलबुला जो होता है, बुलबुले पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, बारिश की बूंदों पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारे हम लोग स्फेयर में काउंट करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे इसके फॉर्मूले पूछूं तो इसके फॉर्मूले मेरे प्यारे दोस्त ये होते हैं जिन्हें हम लोग पढ़ चुके हैं। होलो स्फेयर अगर गोले का आधा पार्ट कर दें तो वो होलो स्फेयर बन जाता, गोले का आधा नहीं वो अर्धगोला होता है। होलो स्फेयर हम पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं ये गोला था, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला अगर मटेरियल मेरा यहां लगा हुआ है, मटेरियल मेरा यहां लगा हुआ है, अंदर वाले पार्ट की त्रिज्या स्मॉल आर है और बाहर वाले पार्ट की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो मेरे भाई इसे ही हम लोग खोखला गोला कहते हैं। क्या कहते हैं? खोखला गोला कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। मेरी बात समझ में आई? उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग जो है वो खोखला गोला कहते हैं। अब खोखले गोले का वॉल्यूम कितना होता है? तो भैया खोखले में तो यहां मटेरियल होता है, ये पार्ट तो खाली होता है, ये पार्ट खाली होता है, तो हमें जो है वो इसी का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इसका वॉल्यूम ऐसे निकलेगा कि आप बाहर वाले गोले का आयतन निकाल दो जो कि 4/3 πr³ होगा। अगर उसमें से अंदर वाले का वॉल्यूम आप लोग घटा दोगे तो मेरे भाई वो मटेरियल का आयतन आ जाएगा, वो खोखले गोले का आयतन आपके सामने आ जाएगा। अगर कभी भी आपसे खोखले गोले का आयतन पूछे तो खोखले गोले का आयतन ये होता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त इसकी सरफेस पूछे तो इसकी अंदर वाली सरफेस भी हमें दिख रही होती है, इसकी बाहर वाली सरफेस भी हमें दिख रही होती है,
तो मेरे भाई कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो या इसका टोटल सरफेस एरिया कह लो, उसमें हमें दोनों सरफेसेस दिख रही होती हैं, इसलिए हम दोनों को जोड़ रहे होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त हम लोग दोनों को जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, टेनिस की गेंद आधी हो जाती है तो वो भी खोखला गोला है, वो भी खोखला गोला है, अर्धगोले में कन्वर्ट होगी जब आधी कर दी आपने। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गया। अच्छा, क्या कोई मुझे ये बताएगा, जैसे ये खोखला गोला आपके सामने है, ठीक वैसे ही खोखला अर्धगोला, चलो आगे पढ़ेंगे, पहले मैं खोखले गोले के फॉर्मूले दिखा देता हूं। खोखले गोले का आयतन ये होता है, दोनों सरफेसिस को हम लोग जोड़ रहे होते हैं तो वो उसका टोटल सरफेस एरिया बन जाता है मेरे प्यारे दोस्त। आगे अगर बात करूं हेमिस्फेयर की बात करूं, तो हेमिस्फेयर में मेरे प्यारे दोस्त आप लोग अगर खोखला इसे बनाना चाहते हैं तो दो सरफेसेस बनाइए इस टाइप की। जब आप इसकी दो सरफेसेस बनाएंगे इस टाइप की, तो यहां जो मटेरियल लगा होगा वो खोखले अर्धगोले में मटेरियल होगा, ये जो मटेरियल होगा वो खोखले अर्धगोले का मटेरियल होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे इसका आयतन पूछता हूं तो बाहर वाले के आयतन में से, बाहर वाले के आयतन में से, बाहर वाले के आयतन में से अंदर वाले का आयतन घटा दोगे तो ये खोखले अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। अगर मैं इनका कर्व्ड सरफेस एरिया पूछूं तो दोनों सरफेसेस को जोड़ दोगे, दोनों सरफेसेस को जोड़ दोगे मेरे प्यारे दोस्त, दोनों सरफेसेस को जोड़ दोगे तो ये आपके सामने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर इसका टीएस से पूछा जाता है तो कर्व्ड सरफेस एरिया को तो ऐसे का ऐसे ही हमें लिखना होता है, साथ में मेरे प्यारे दोस्त हमें क्या करना होता है, हमें इस वाले का एरिया और लिखना होता है, यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से स्मॉल आर स्क्वायर घटा देंगे तो इस वाले का आयतन आपके, इस वाले का एरिया आपके सामने आ जाएगा। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया, जब इसे आप सॉल्व करते हैं ना तो मैं आपको बता दूं ये 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाता है, ये इसका वॉल्यूम बन जाता है खोखले अर्धगोले का, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाता है खोखले अर्धगोले। ठीक है, ये अर्धगोला आपके सामने दिया हुआ था, दोनों चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अगर मैं खोखले के बारे में थोड़ा सा जिक्र करूं, ये होलो हेमिस्फेयर आपके सामने है, इसका आयतन जो होता है वो कौन सा होता है, बाहर वाले के आयतन में से अंदर वाले का आयतन घटा दो, ये खोखले अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया में दोनों सरफेसेस का एरिया जोड़ दो, दोनों सरफेसेस का एरिया जोड़ दो, वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया में ये दोनों करके इसे सॉल्व कर लेना मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज समझ में आ गई? जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ोगे तो ये 3 पाई आर स्क्वायर आएगा, और 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर यहां से घटाओगे तो ये पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा जो मैंने यहां लिखवाया है, सॉल्व करके यही फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोगों ने स्फेयर के फॉर्मूले को देखा, आज हम लोगों ने हेमिस्फेयर के फॉर्मूले को देखा, अभी स्फेयर में आगे हम लोगों ने होलो स्फेयर को जाना, खोखले गोले को जाना, और हेमिस्फेयर में हम लोगों ने होलो हेमिस्फेयर को जाना, होलो हेमिस्फेयर को जाना। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो आगे मैं दिखा रहा हूं, होलो के भी आएंगे स्फेयर के भी आएंगे, बस आप लोगों को फॉर्मूले जो है वो याद होने चाहिए। मैं हर क्वेश्चन के आगे जो है वो फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूंगा, आप मुझे उस क्वेश्चन का जवाब देना और ये समझने की कोशिश करना कि यहां इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला आखिर लगा क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चे। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कुछ इस टाइप का, बताइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे जो है फॉर्मूले की सीट अपने सामने रख लेंगे, फॉर्मूले की सीट जो है वो अपने सामने रख लेंगे और मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। हटाना भाई, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे और फॉर्मूले की सीट जो है अपने सामने रख लेंगे। यदि एक गोले की त्रिज्या 2.1 है, त्रिज्या दे रखी है 2.1, तो गोले का आयतन पूछा है। अच्छा, क्या आपको नहीं पता गोले का आयतन 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7,
आर क्यूब होती है, यानी 21 का क्यूब करेंगे तो 9261 होगा। 21 का क्यूब भाई इतना ही तो होता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। अच्छा, यहां डायरेक्टली आप लोग वैल्यू रखिएगा। अगर यहां से देखेंगे भाई साहब, पॉइंट हटाइए, 3 0 नीचे बढ़ाइएगा। अगर 21 से काटेंगे तो ये 441 बार कट जाएगा। अगर यूनिट डिजिट मैच करते हैं तो 4 दूनी 8 एकम 8, पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए और 8 होना चाहिए। सम में ही पॉइंट के बाद 3 अंक है और 8 है। आंसर जो है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। आपने देखा 8 और 3 11 और 8 19, 19 में से 8 जाएंगे 11, ये भी 11 का मल्टीपल है। 8 3 11, 11 और 8 19 में से 6 जाएगा, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 3 11, 8 8 16, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 3 11, 8 6 14, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 11 का मल्टीपल इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, यदि एक गोले का आयतन जो है वो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ये 36 पाई दिया हुआ है। पाई से पाई कट जाएगा, 4 नाम 36 होता है, 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी आर क्यूब की वैल्यू 27 हो जाएगी। अगर आर क्यूब की वैल्यू 27 है तो 27 का घनमूल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब उसने पूछा है गोले का व्यास बताइए, यानी कि त्रिज्या का दुगना गोले का व्यास होता है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है, और मैं आपको बता दूं 2021 में सारे के सारे क्वेश्चन 3D के गोले और अर्धगोले से ही पूछे गए हैं। गोले और अर्धगोले से ही मेरे प्यारे दोस्त पूछे गए हैं। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बस थोड़ी सी उसने कैलकुलेशन कराने का प्लान तो जरूर कराया आपसे, है ना। उस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या इतनी है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। आर स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 4 चौक 16 कुछ है, 9 छिक्का 54, पीछे 4 आएगा, पीछे 4 सम में ही है। आंसर और क्या हो जाएगा भाई साहब, 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल ही सम में है। अब क्या करें, अब आप ये बताइए मुझे कि 7 चौक 28, 4 3 बचेगा नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 दूनी 26 होगा, 5 नहीं कटेगा, 17 एकम 17, 3.14 तो भाई साहब किससे भी नहीं कट रहा है। अच्छा, एक बात मुझे समझाने की कोशिश करिए, अब हम इसमें क्या करें फिर, अब तो मामला ही गड़बड़ा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, या तो 23 का मल्टीपल देखिए या डिजिटल सम लगाइए। डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, इसकी यूनिट डिजिट 4, इसकी डिजिट्स का सम 4 है, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। 9 को खत्म कर दीजिए, 5 और 2 7 हो जाएगा। 8 चौक 32 में 5 हो जाएगा, और 5 की गुणा 7 में करेंगे 35 में 8 हो जाएगा, 35 में 8 हो जाएगा। डिजिट्स का सम जो है वो 8 आ रहा है। यहां देखिए मेरे भाई, आपने कहा 7 6 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 और 2 23 और 4 27, नहीं आएगा 8, 8 6 14, 4 18, कट गया खत्म, 4 2 6 4 10, 10 में 1 आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 9 कट गया, 6 और 4 10 4 14, 14 और 2 16, 16 4 20, ये भी आंसर नहीं होगा। 6 6 12, 4 16, 4 20, 2 22, 22 4 26, 26 में डिजिट्स का सम 8 होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो एकमात्र ऑप्शन था इसमें कि हम डिजिटल सम लगाएं और क्वेश्चन का आंसर निकालें, तब मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व आसानी से हो पाएगा। ठीक है, ये भी देखिए 2021 में आपसे पूछा गया है, बिल्कुल एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। समझिए दोस्त क्या कहना चाह रहे हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, पाई की वैल्यू 3.14 है, आर की वैल्यू मतलब आर का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। अगर मैं यूनिट डिजिट देखूं तो सब में सेम है, लास्ट की 3 डिजिट भी सब में सेम है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त यहां अगर हम देखें तो यहां कोई सा भी नियम कायदे कानून फेल हो गए। तो यहां फिर से लगाइए डिजिटल सम, 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 5 13 6 19, 19 का डिजिट्स का सम 10, 10 का मतलब 1,
8 चौक 32 में डिजिट्स का सम 5 आता है, यानी आंसर ऐसा होगा जिसकी डिजिट्स का सम जो है वो 5 आ रहा होगा। कौन से में आ रहा है भाई 5? आपने कहा 7 5 12 5 17 4 21, 21 5 26, 26 और 6 32, 32 में 5 होता है, ये हो सकता है। अगर मैं यहां देखूं 7 5 12 5 17 4 21 5 26, 26 6 32, 32 में 5 होगा। आपने कहा 7 2 9 3 12 4 16 5 21 6 27, 27 में 5 नहीं होगा। 7 3 10 3 13 4 17 5 22 6 28, 28 में 5 नहीं होगा। 7 4 11 4 15 4 19 5 24 6 30, 30 में नहीं होगा, 3 आएगा। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7554.56। ठीक है, कैसे मेरे भाई? पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 24 का स्क्वायर 576 होगा। अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे भाई 4 आ गया, 4 और 1 5 और 3 8 आ गया। 7 5 12 6 18 होता है, 18 का डिजिट्स का सम 9 होता है, 18 का डिजिट्स का सम जो है वो 9 बन जाता। अच्छा, ओहो ओहो, यहां दिक्कत है, यहां हमने शायद गड़बड़ी कर दी है मेरे प्यारे दोस्त, यहां समझिएगा, यहां समझिए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त यहां समझिए। 8 चौक 32 होता है, 7 5 12 6 18 होता है। 18 तो वैसे तो किसी की गुणा करके वो 9 ही बन जाता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप नहीं जानते इस नियम को। अगर आप ये कहते हैं 8 चौक 32, 32 में डिजिट्स का सम 5 होता है, यहां 9 होगा, 9 पंजे 45 में डिजिट्स का सम 9 ही आ जाएगा, यानी आंसर वो होगा जिनकी डिजिट्स का सम 9 आ रहा होगा। 7 5 12 5 17 4 21, 21 5 26 6 32, 9 नहीं आ रहा है। 7 2 9 3 12 4 16 5 21 6 27 हो जाएगा। 7 3 10 3 13 4 17 5 22 6 28 नहीं होगा। 7 4 11 4 15 4 19 5 24 6 30 नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो है बी ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा, मैंने फाउंडेशन बैच में जो है वो डिजिटल सम कराया है, पर एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर आप डिजिटल सम लगा रहे हैं और मल्टीप्लाई में चीजें दी गई हैं और किसी भी एक की वैल्यू जो है वो 9 आ चुकी है, तो फिर आपको और देखने की जरूरत नहीं है। 9 में किसी की भी गुणा करोगे उसकी डिजिट्स का सम 9 ही आएगा, 9 ही आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर वो होगा मेरे प्यारे दोस्त जिसकी डिजिट्स का सम जो है वो 9 आ रहा होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है, यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा, सर डिजिटल सम लगाने पर क्या 2 ऑप्शन मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते? ठीक है, फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है। ऑप्शन गलत है, मल्टीप्लाई करने पर गलत आ रहा है, नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 133 सेंटीमीटर है। और यहां बेटा पहले ये देख लो, पाई एग्जैक्ट आंसर आएगा ना? एग्जैक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। पॉइंट के बाद 2 ही अंक आएंगे और पॉइंट के बाद 2 ही अंक दिए हुए हैं, डिजिटल सम लगेगा बिल्कुल। अब यहां देखिए मेरे भाई, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए जिसकी त्रिज्या 133 सेंटीमीटर है और पाई 4 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 है और आर का स्क्वायर मतलब 133 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 133 का स्क्वायर। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज दी हुई थी, तो आप देखेंगे 7 एकम 7 होगा, 7 नाम 63 होगा। अब आप 11 का मल्टीपल देख लीजिए, या तो 11 का मल्टीपल पहले यूनिट डिजिट देख लें, सबकी सेम है। 2 और 2 4, 4 और 7 11, 5 और 3 8 और 6 14, 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 और 2 4, 4 और 7 11, 3 2 5, 6 और 5 11, 11 का मल्टीपल है। 2 और 2 4, 4 7 11, 3 3 6 6 12, 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 और 2 4, 4 7 11, 4 3 7 6 13, 11 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
इसके व्यास का 40% क्या होगा? पूरा व्यास नहीं, व्यास का 40% पूछ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर स्क्वायर हमें नहीं पता है और उसने कितना दिया है? 1386 दिया है। आप मुझे बताइएगा, 11 दूनी 22 होगा, 11 एकम 11 होगा, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 11 छिंग 66 होता है, 2 छिक्का 12 होगा, 2 तिया 6 होगा, 63 सत्ते 441 होगा, 441 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 4 है, बटे में 4 आएगा, यानी कि रेडियस जो है वो 21/2 हो जाएगी। अगर रेडियस 21/2 है तो डायमीटर 21 हो जाएगा। उसने डायमीटर नहीं पूछा, डायमीटर का 40% पूछा है, 40% मतलब 2/5 पूछना चाह रहा है। तो 21 दूनी 42/5, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 8.4 हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दो गोलों के आयतन इस रेशो में दिए हुए हैं। अगर गोलों का आयतन दिया हुआ है, आयतन का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, तो जस्ट उसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, रेडियस का रेशो आपके सामने आ जाएगा। आप बताइए मुझे आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो 4/3 पाई से तो 4/3 पाई कट जाएगा, यानी जो रेडियस का क्यूब के बाद ये है, अगर इसका क्यूब रूट कर देंगे तो रेडियस का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो 512 का घनमूल 8 होता है, 3375 का घनमूल 15 होता है। क्या ये रेडियस का रेशियो आ चुका है? पहले की रेडियस 8 है, दूसरे की रेडियस 15 है। उसने कहा उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, जब क्षेत्रफल का रेशियो पूछा जाता है तो रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर 64 होगा और 15 का स्क्वायर 225 होगा। समझिए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर कभी भी आप लोगों को आयतन का रेशो दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम का रेशो दिया है, तो उसका क्यूब रूट निकालिए, साइड का रेशो आपके सामने आ जाएगा, यानी रेडियस का रेशो आपके सामने आ जाएगा। अगर आपसे एरिया का रेशो पूछा है तो रेडियस के रेशो का स्क्वायर कर दीजिए, एरिया का रेशो आ जाएगा। और अगर एरिया का रेशो दिया है तो उसका अंडर रूट कर दीजिए, रेडियस का रेशो आ जाएगा। रेडियस के रेशो का क्यूब कर देंगे, वॉल्यूम का रेशो आ जाएगा, और वॉल्यूम के रेशो का क्यूब रूट कर देंगे, रेडियस का रेशो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहना चाह रहा है? ए और बी के गोलों के आयतन इस रेशो में है। अगर आयतन इस रेशो में है तो 125 का घनमूल 5 होगा, 64 का घनमूल 4 होगा, रेडियस का रेशो आपके सामने आ चुका है। अगर आयतन के रेशो का क्यूब रूट निकाल देंगे तो हमारे पास रेडियस का रेशो आ जाएगा। यदि ए और बी की त्रिज्याओं का योग मेरे हिसाब से कितना बैठ रहा है? 9। उसने कितना दिया है? 36 दिया है। एक पार्ट की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 5 पार्ट की वैल्यू 20 हो जाएगी और 4 पार्ट की वैल्यू 16। ये दोनों की रेडियस आपके सामने आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने कहा है ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए। ए की रेडियस कितनी है? 20, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, तो 400 चौक 1600 पाई इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1600 पाई इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। फटाफट मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब देखिए, ए और बी गोलों की त्रिज्याओं का योगफल, यानी दोनों की त्रिज्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है? ए और बी की त्रिज्याओं का योगफल 14 दिया हुआ है। ठीक है, ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से बड़ी है, ए की त्रिज्या जो है वो बी की त्रिज्या से बड़ी है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला हुआ है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच जो अंतर है 4 पाई, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच अंतर आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 112 पाई आप लोगों को दिया हुआ है। पाई से पाई कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। पहले की त्रिज्या गुणा दूसरे की त्रिज्या माइनस दूसरे की त्रिज्या का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है। और इसकी वैल्यू आप लोगों को क्या दी हुई है? 28 दी हुई है।
अब देखिए दोनों का योग 14 है, 14 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 14 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा। यानी जिन दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग जो है वो आप लोगों को 14 दिया हुआ है। क्या उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर जो है वो 2 आपके सामने आ जाएगा। अब यहां से देख लिए ए और बी के आयतनों का अनुपात। मेरे भाई रेडियस निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे आधा करेंगे, 14 2 16 का आधा 8 होगा। दोनों को घटाएंगे आधा करेंगे, 14 में से 2 गया, 12 का आधा 6 होगा। वो आपसे पूछ रहा है आयतनों का अनुपात बताइए। तो रेडियस ये है तो आयतन कितना हो जाएगा? 512। रेडियस का क्यूब कर दो, इसका आयतन कितना हो जाएगा? 216। 4 एकम 4 होगा, है ना। 8 से भी कट जाएगा, 8 8 छिंग 48 होगा, 48 होगा, 8 चौक 32 होगा, 8 दूनी 16 होगा, 8 सत्ते 56 होगा। यानी इनके वॉल्यूम का रेशो 64/27 हो जाएगा। 64/27 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 64/27 हो जाएगा। वैसे एक बात बताऊं, गोलों की त्रिज्याओं का योगफल क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा आप मुझे ये बताइए आयतनों का अनुपात पूछा है, यानी ये जो ऑप्शन दिए होंगे आयतनों के अनुपात दिए होंगे। अगर इनका घनमूल निकाल दूं, मैंने इसका घनमूल निकाला 4, इसका घनमूल निकाला 3, क्या रेडियस 4 3 के रेशो में हो सकती है? दोनों को जोड़ा 7 आया, 7 से 14 कटता है, बिल्कुल कटता है। ये रेडियस का रेशो हो सकता है 4 3। अगर यहां देखूं तो इसका क्यूब रूट निकालूंगा, 2 1 आएगा। क्या 2 और 1 3 से 14 कटेगा? नहीं कटेगा। यानी रेडियस का रेशो 2 1 नहीं हो सकता। रेडियस का रेशो यहां क्यूब रूट निकालूंगा, 5 4 9 से कटेगा 14, नहीं हो सकता। यहां निकालूंगा 3 2 5 से कटेगा 14, नहीं हो सकता। रेडियस का रेशो नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे दोस्त ये तीनों वॉल्यूम के रेशो नहीं हो सकते। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब बाकी का कल करेंगे। यहीं से कल हम लोग शुरुआत करेंगे। कल मेरे प्यारे दोस्त इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, पिरामिड और प्रिज्म पढ़ाऊंगा, और परसों जो है वो मिसलेनियस पार्ट करेंगे। परसों जो है वो मेरे प्यारे दोस्त मिसलेनियस पार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना, मेहनत से पढ़िएगा। मेरे क्वेश्चंस भी आप लोग कर लेंगे, मोर देन इनफ है। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद। 2828 से जरूर जुड़ जाया करो, वो बहुत काम की सीरीज है। धन्यवाद।